मंत्री बनाया। अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए तो किसे पेट का क्या दर्द है, चिच्चा आप लोग दवा देना किशन रेड्डी साहब को, क्योंकि उनके बाप का जागीर अगर जायदाद खींच लिए तो भी इतना तकलीफ नहीं होता। अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए तो वो अजहरुद्दीन को कैसे मंत्री बनाते बोल के वो पूछ रहे हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? ये मुसलमान का हिस्सा है, वो हिस्से में अजहरुद्दीन को मैं मंत्री बनाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुसलमानों का हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो किशन रेड्डी का क्या तकलीफ हो रहा है? इसीलिए मैं पूछा किशन रेड्डी जी से, आपके बाप का जागीर मैं कुछ नहीं लिया, अजहरुद्दीन को नहीं दिए, वो उनका हिस्सा उनको दे दिए। मैं गुजरात नरेंद्र मोदी जी से कुछ जमीन जायदाद नहीं मांगा अजहरुद्दीन को मुसलमान भाइयों को देने के लिए। इसीलिए आज इस चुनाव मोदी केसीआर एक तरफ है, रेवंत रेड्डी राहुल गांधी दूसरे तरफ है। इसीलिए आप लोग सोचो, इस चुनाव में आपको दिखेगा कार का निशान, अगर कार के निशान पे आपको दबाए तो वो दिल्ली जाकर कमल बलने वाले हैं। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, किसान के खिलाफ काला कानून जितने भी आए हर वक्त केसीआर ने मोदी जी को मदद दिए। आज जो भी बीजेपी यहां पर नहीं जीत सकते, इसीलिए बीआरएस के नाम से वोट मांगने के लिए कोशिश कर रहे, मुसलमान भाइयों को भटकाने के लिए बीआरएस कोशिश कर रहे। उनका साजिश आप सोचो, क्योंकि कालेश्वर में 1 लाख करोड़ रुपए खा लिए केसीआर परिवार ने। फिर सीबीआई जांच के लिए मैं असेंबली में चर्चा करके वहां पर भेज दिए, 3 महीने हो रहा, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रहा है? केजीआर फार्मूला ई रेस में करोड़ों रुपए खा लिए, उसके लिए भी गवर्नर भाई केजीआर बिना गवर्नर परमिशन हम कुछ भी किए, 1 ही मिनट में कोर्ट उनको बेल देने वाले। इसीलिए 2 महीने से केजीआर का कागज गवर्नर साहब का नहीं है। इसका मतलब मोदी जी किसी को नहीं छोड़ा इस देश में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब सारे जो उनके खिलाफ है उनके। फिर 3 महीने होने के बाद भी केसीआर और उनके बेटे के लिए परमिशन नहीं दे रहा है मोदी जी। इसका मतलब आने वाले दिनों में बीआरएस जाकर बीजेपी में मिलने वाले हैं। इसीलिए आज किशन रेड्डी उनका डिपॉजिट जब्त करवा लेके सीधा बीआरएस को जिताने के लिए, बीआरएस के नाम से वो लोग जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं किशन रेड्डी जी, आप इतना किंग बनते बोल रहे हैं ना, किंग बनने का छोड़ो, अगर डिपॉजिट आपको मिले तो आप किंग, आप मैदान छोड़िए, आप बीआरएस को उसके आपके पार्टी में लेने के लिए जो कोशिश कर रहा है, सब लोगों को पता लग गए। केजीआर 10 साल आप थे, आज मैं पूछ रहा हूं 4% मुसलमान रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने दिया हुआ है। आज वो 4% रिजर्वेशन हम बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 3 बार 2014, 2019, 2024 में बीजेपी को मौका दिए और जुबली हिल्स में 3 बार बीआरएस को एमएलए को मौका दिया। आप लोग हमारे मुसलमान भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, एक मौका नवीन यादव को दो, एक गरीब नौजवान लड़के को एक मौका दो। आपके आवाज बनकर शेखपेट का जितने भी समस्या है दूर करने के लिए, हल्का करने के लिए नवीन यादव काम करेगा, मैं जिम्मेदार लूंगा, क्योंकि यही बगल में मैं रहता हूं, मैं कहीं दूर नहीं रहता हूं। आधी रात को आप उठा सकते, आधी रात को शेखपेट में जो भी समस्या है हल्का करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार कोशिश करेंगे। नवीन यादव को जिताओ और दोनों को बीआरएस बीजेपी आप लोग
लोग तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इतना अच्छा जलसा रख के जो कांग्रेस पार्टी को असद साहब ने जो मदद की है, और खासकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। अकबरुद्दीन मेरे कॉलेज के दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है। मैं वो हिम्मतनगर में रहते थे, मैं नारायणगुड़ा में रहता था। तो हमारे दोस्त है, हमारे दोस्त भी आज हमारे मदद में काम कर रहा है। सबको मैं गुजारिश का आदर करना चाहता हूं। धन्यवाद मित्रों।